बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं जी कि अभी इंडेक्स जिन लेवल्स पे चल रहा है, तो इंडेक्स के बारे में तो यही रहा है कि उसको फोकस करने की बजाय कि उसकी क्लोजिंग जो सी है वो पॉजिटिव आई है या उसकी क्लोजिंग नेगेटिव आई है, वो इतना मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। बल्कि देखना ये कि किन स्टॉक्स में इस वक्त गेम जो है वो ऑन है और जिनमें आपको अच्छी स्विंग ट्रेड मिल सकती है। वैल्यू बाइंग हमेशा अगर आप देखें तो वो आपको प्रॉफ़िट देती है। हाँ, उसमें डेफ़िनेटली सम टाइम आपको महीनों वेट करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें रिस्क जो है ना वो आपका मिनिमम होता है। और कुछ स्टॉक्स जिनमें एक डिप चल रहा था, डाउनसाइड मूवमेंट चल रही थी, वो अब कहाँ पे खड़े हैं और आगे फ्यूचर क्या है, तो क्विकली थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे की स्ट्रैटेजी हमें पता हो और ये भी पता हो कि प्रॉफ़िट कहाँ-कहाँ हमने स्विंग ट्रेड के थ्रू बुक करना है, कहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे हमने स्टॉक को जो सा वो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए जो है ना वो फोकस करना है। तो उसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं केएसई 100 इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है वो 620 पॉइंट नेगेटिव के साथ 85,585 पे जो सा क्लोज किया है इंडेक्स ने। इंडेक्स ऑल टाइम हाई के पास ही है। अब आप देखें कि 85,000 86,000 पे इंडेक्स 6 मंथ जो सा वो आ चुका है, नया हाई बना चुका है। उसमें बहुत से स्टॉक्स जो से हैं वो इस इंडेक्स के बढ़ने के बावजूद नेगेटिव साइड पर है, क्योंकि उनमें न्यूज़ थी, खासतौर पे पावर सेक्टर का आपको पता है पीपीज़ के हवाले से जो न्यूज़ आई थी वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और हबको के बारे में स्पेसिफिकली क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक रहा है, पिछले सालों में ज़बरदस्त पे आउट देता रहा है और उसमें एकदम न्यूज़ जो सी थी वो आना आईपीपी के हवाले से उसने उसको थोड़ा सा प्रेशर में लेकर आया। अदरवाइज़ उसका जो फ़र्क है एज़ ए पावर कंपनी बाकी कंपनियों से, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसका बड़ा डिवर्सिफाइड बिजनेस है। वो स्टेक होल्डर है आपका रिकोडिक में, वो बीवाईडी के साथ प्लान लग रहा है। सो फ्यूचर वाइज वो ठीक है, डेफिनेटली एक प्रेशर आना था वो आया, लेकिन उसमें जिन वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड होती थी वो इंडिकेट कर रहे थे, कोई भी एक्सपीरियंस आदमी वो देख सकता है कि वो कोई छोटे वॉल्यूम के साथ लोअर लॉक नहीं हो रहा था। इट मीन्स कि जहाँ पे सेलिंग आ रही थी वहाँ पे बाइंग भी आ रही थी। और अल्टीमेटली देखें कि अब वो एक लेवल पे आके जो है वो रुक चुका है। तो 95 टू 100 के दरमियान अब यहाँ पे एक सपोर्ट उसको मिली है। और आगे जैसी चीज़ें जो एक न्यूज़ मेजर न्यूज़ आनी थी जिसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा था वो पड़ चुका है। अब आगे इंशाल्लाह ताला चीज़ें स्लोली जो है ग्रेजुअली बेहतर होंगी और इन द लॉन्ग रन जो उनके आगे फ्यूचर प्लान्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी तरह चलते हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो है आपको नया हाई बनाता भी नज़र आएगा, बट डेफिनेटली इट विल टेक अ टाइम। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि आज की जो मार्केट जो है वो डाउन साइड पे गई है, तो वही कि हर दफ़ा मार्केट जो है वो अगर नेगेटिव क्लोज करते तो कुछ हैवी वेट्स में प्रेशर आता है, तो वो उस चीज़ का जो है थोड़ा सा अपना वेटेज नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं। इसी तरह अगर हैवी वेट्स में थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट बनती है तो पॉजिटिव साइड पे चला जाता है, और इवन दो इंडेक्स को बैलेंस भी किया जाता है इन हैवी वेट्स की मूवमेंट की वजह से। तो आज भी अगर आप देखें तो उसमें आपको क्योंकि नेगेटिव क्लोज हुआ है, तो उसकी अगर आप देखें और एमसीबी देखें, पीओएल देखें, पीपीएल, तो यही 3-4 स्टॉक देखें तो तकरीबन आप देखें कि 300 के करीब तो इनकी नेगेटिवली जो है ना वो पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन बन जाती है। अच्छा, अगर हम टॉप लीडर देखें आज वॉल्यूम वाइज, तो उसमें पीआरएल जो है वो लीड कर रहा है और क्लोजिंग भी उसने पॉजिटिव दी जो सी है। इवन वो 27 को क्रॉस कर गया था आज। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एटीआरएल अटक रिफाइनरी जो है उसने जो है वो अपर कैप किया था, और जब भी रिफाइनरी में मूवमेंट बनती है उसको हमेशा अटक रिफाइनरी लीड करता है, और उसको फिर फॉलो करते हैं नेशनल रिफाइनरी, और उसको फॉलो करते हैं फिर पीआरएल। और पीआरएल क्योंकि 25 से नीचे जब भी होता है, 24 से नीचे जाता है, तो वो एक ऐसे बाइंग रेंज में आ जाता है जहाँ से हमेशा वो बाउंस बैक करता है। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जैक्टली ये मेंशन किया था कि एटीआरएल भी आप देखें तो वो 400 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, और फिर वहाँ से गिरता गिरता वो तकरीबन 300 के पास आ चुका था, और वहाँ से फिर उसने अपर कैप लगाया, और 2 दिन तो बड़ी ज़बरदस्त उसकी जो है वो मूवमेंट रही, और फिर डेफिनेटली करेक्शन का प्रोसेस भी जो है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। बट पीआरएल उस तरह अभी मूव नहीं कर रहा था, और अल्टीमेटली पीआरएल हमेशा फॉलो करता है, तो हमने यही सजेस्ट किया था कि
25 से नीचे PRL को आप जो है ना वो बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं 25 के आसपास। तो PRL में फिर न्यूज़ भी आ गई कि चाइनीज़ जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिफाइनरी में आज। तो PRL में आज एक टाइम था कि बिल्कुल अपर कैप के पास जो है ना वो तकरीबन गया था और 2740 का उसने हाई लगाया और क्लोजिंग जो सी दी है वो 2645 यानी तकरीबन ₹1 अपने हाई से डाउन आके उसने जो है वो क्लोजिंग दी है। लेकिन PRL में देखें आपको हमेशा अच्छी स्विंग ट्रेड मिल जाती है। अगर आप उसको 25 या उससे नीचे टारगेट करते हैं और जैसे वो 29-30 के पास जाता है, 28 क्रॉस करता है तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो 27 पे लगाएं और फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं तो आपको एक 4-5 पॉइंट की एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो है ना वो मिल जाती है। और 25-24 से नीचे जो सा लेवल है वो काफ़ी जो है वो मिनिमम रिस्क के साथ आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी तरह किसी भी स्टॉक में जो वैल्यू बाइंग होती है वो यही होती है कि एक अच्छी वैल्यू का स्टॉक जो है वो आपका बिल्कुल लो प्राइस पे बड़े अच्छी वैल्यू पे हो तो वहाँ से आप उसको जो है वो बाय करें तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई चीज़ आप जनरल एग्जांपल भी लाइफ में अगर आपकी चीज़ बहुत अच्छी आपने मार्केट से खरीदी है लेकिन थोड़ी महंगी खरीदी है तो आप कहते हैं यार चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त है लेकिन थोड़ी महंगी है। लेकिन अगर आपको वही चीज़ कभी डिस्काउंट पे मिल जाए तो आप कहते हैं यार चीज़ तो 10,000 की थी मिल मुझे 5,000 में गई है। तो सेम यही चीज़ है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कि यही PRL अगर आप 50 पे जाएंगे या 40 के से ऊपर जाके अगर आप बाय करेंगे तो थोड़ा सा महंगा हो जाता है अभी के सिनेरियो के हिसाब से और रिस्क बढ़ जाता है कि ये डिस्काउंट हो गए वापस जो है 30 बिलो आ सकता है। लेकिन जब आप 25 से नीचे बाय करेंगे या एक टाइम पे जब आपको याद होगा हम इसको टारगेट करते थे जब ये 13-12 के इर्द गिर्द घूमता रहता था और तब 12 से लेके 16 तक की एक रेंज थी, वहाँ से आगे जाता ही नहीं था। फिर वहाँ से इसने एकदम रैली बनाई और ज़बरदस्त किस्म जो है ना इसने अपसाइड मूवमेंट दी। सेम ये अटक रिफाइनरी आप देख लें। अब अटक रिफाइनरी इज़ अ ब्रिलियंट स्टॉक, ज़बरदस्त स्टॉक है, लेकिन अगर आप 450 पे जाके खरीदेंगे तो ये नहीं कह सकते आप कि वो स्टॉक बुरा है। स्टॉक इज़ वेरी गुड, लेकिन उसकी प्राइस जो सी है वो बुरी है। तो वही स्टॉक की वैल्यू बाइंग होगी जब वो कभी 150 पे आपको मिल जाए तो आप उसको फ़ौरन जो है बाई करेंगे। तो एक किस्म का वही 400 का स्टॉक आपने 150 में खरीद लिया। तो इस तरह की कोई भी एग्जांपल आप ले लें तो अच्छे लेवल पे अगर अच्छा स्टॉक मिल रहा है आपको तो दैट इज़ एक्चुअल वैल्यू बाइंग जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, उसके बाद FFL देखें जी, छोटा स्टॉक है, कभी कभार मूवमेंट बनाता है, लेकिन इसमें भी फिर वही चीज़ आ जाती है कि एक सर्टेन प्राइस लेवल है और आप सबको याद होगा जो भी मेरे साथ है कि इसको हम कभी कभार डिस्कस करते हैं और सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि जी 9 से नीचे ही आए, 9 के आसपास तो वहाँ पे इसकी बाइंग बन जाती है, वहाँ पे रिस्क आपका मिनिमम हो जाता है। तो जब भी आप इसको 9 से नीचे देखें, 8.5 से नीचे देखें, तो वहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो आप देखें वहाँ से एक जंप मिल जाता है जहाँ पे आप 1-2 पॉइंट्स का जो है ना आप गेन कर सकते हैं। तो FFL आज कैप भी हुआ था और कैप ओपन हुआ इसका फिर और क्लोजिंग इसने 9.34 की दी है। सो PRL जिन दोस्तों ने भी 25 के आसपास लिया था, ये जब 27 से ऊपर जाएगा तो आपने 26.5 पे अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। उसी तरह फिर अपने स्टॉप लॉस को जितनी प्राइस आगे इंक्रीज़ होगी उस हिसाब से आपने उसको साथ-साथ ट्रेल करना है। FFL ऑन द अदर साइड कल अगर हाई साइड पे जाता है तो वहाँ पे एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर अच्छी क्वांटिटी में आपने बाय किया हुआ छोटा स्टॉक है तो 50% प्रॉफिट टेकिंग आप कर लें तो दैट विल बी अ गुड स्ट्रेटजी। सर जो से आपको पता है एक टाइम पे ये भी 30s में था और बहुत ही डाउन साइड पे था, उससे भी नीचे एक टाइम पे तो गया था खैर। उसके बाद इसमें अच्छी मूवमेंट जो है ना वो बनती रही और अब इसकी जो रेंज है अगर आप देखें तो वो इस वक्त आपके 60s में ज़्यादातर जो सा ये मूव करता है और हाई अगर आप देखें तो 68 का है, 1 ईयर लो देखें तो तकरीबन 38 का जो सा वो लो बनता है, 40 का। तो इस रेंज में ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पे बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि इसकी 60 से नीचे है तो देन आपके पास चांस है कि आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो है वो मिल जाएगी। PIBTL पेनी स्टॉक, छोटा स्टॉक, इसमें ना ही घुसें तो बेहतर है क्योंकि 2 के 5 की प्राइस इवन जब उसके पास था ये या 6 से नीचे की प्राइस दिखने में बहुत अच्छी लगती है कि यार बड़ा लो है यहाँ पे क्या करें, लेकिन इसकी मूवमेंट बहुत स्लो है। सो बेहतर है कि अवॉइड करें और बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा आपको अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं। पेस ऑन द अदर साइड क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा आया था, इसने एक ज़बरदस्त मूवमेंट बनाई, तकरीबन 3 से नीचे ये ट्रेड कर रहा था 1 साल पहले अगर आप देखें तो, और उसके बाद इसने एक ज़बरदस्त रैली बनाई है और आई थिंक 8+
से ये डिप लेके अभी नीचे आया है, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा था। एक्सपेक्टेशन है कि ये रिज़ल्ट फर्दर अगला बेहतर हो सकता है इसमें। तो ये है कि एक मोमेंट थोड़ी सी फिर आपको जंप मिल सकता है। लेकिन छोटे स्टॉक में जब एक अच्छी रैली बना चुके हो, मैं नॉर्मली कब सजेस्ट नहीं करता डायरेक्टली कि आप उनमें जो है ना वो एंट्री लें। हाँ, जब वो बहुत लो साइड पे होते हैं तब आप जो है ना वो एटलीस्ट एक छोटी सी अपनी इन्वेस्टमेंट का पोर्शन आप पेनी स्टॉक में लगा सकते हैं, और वो भी सिर्फ उस वक्त जबकि वो बहुत लो साइड पे हो। सिनर्जी ऑन द अदर साइड सेम, कोई मूवमेंट नहीं है, एक स्पेसिफिक रेंज में मूव करता है। आप देख लें कि मार्केट 40,000 से 80,000 पे चली गई है, और वो जो सा पहले अगर 3 पे था तो अभी वो 3.8 पे है, और मैक्सिमम 4 से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस आ गया। तो ये रिफाइनरी सेक्टर का एक पेनी स्टॉक आप कह सकते हैं। कभी कभार सट्टा लगता है तो तब मूवमेंट बनती है, अदरवाइज़ ये इसी तरह जो सा एक रेंज में मूव करता है। सेम विद WTL, आप देख लें कि मार्केट कहाँ की कहाँ चली गई है। वही 1.2, कभी कभार एक जंप आता है 1.7 को टच करके फिर वापस वहीं पे आ जाता है। और जब भी वहाँ पे जाता है मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि जिन दोस्तों ने भी 1.2 के आसपास या 1.25 के आसपास बाई किया हुआ है, वो उस क्वांटिटी को एटलीस्ट जैसे ही 1.5 से ऊपर जाए तो आप सेल कर दें, ताकि आपकी एवरेज थोड़ी बेहतर हो जाए। अगर आपने पहले से कोई हाई बाइंग की हुई है, और अगर आपने नहीं बाइंग की हुई तो चलें आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब भी इसकी मूवमेंट 1.5 1.7 तक बनती है तो मार्केट में खबरें आ जाती हैं कि ये जी अब इस दफ़ा जो है ना 3-4 पे चला जाएगा, और उस चक्कर में जो 1.2 पे जिसने बाई किया होता है वो प्रॉफिटिंग ही नहीं करता, बल्कि कुछ लोग जो उनसे हैं वो 1.7 पे जाके बाइंग कर लेते हैं। तो जिसने 1.2 पे बाइंग किया है वो प्रॉफिट लूज़ कर देता है, बट एटलीस्ट ये सिक्योर होता है कि यार प्राइस अच्छी है, चलो ब्रेक इवन पे आ गया। और जिसने 1.7 पे बाइंग किया वो लॉस में आ जाता है। सो पेनी स्टॉक में थोड़ा सा बचें। हाई रेट पे तो अच्छा स्टॉक आप ले लें तो थोड़ा सम टाइम आपको वेट करना पड़ जाता है। तो पेनी स्टॉक पे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी सिचुएशन में फंस सकते हैं। परवेज़ अहमद सिक्योरिटीज़ आपके सामने डिफ़ॉल्टर काउंटर में एक से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। वो ज़ाहिर बात है, अब पूरी मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली बनी है, तो बहुत से पेनी स्टॉक में भी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ गई हैं। बट अब इनमें अभी फ़िलहाल जो है इन्वेस्टमेंट करना रिस्की ही है। हबको ने जी आज क्लोजिंग जो है वो 97.36 पे दी, 4.37 पॉइंट नेगेटिव के साथ। लेकिन आप अगर देखें तो अब थोड़ी सी मूवमेंट पॉजिटिव साइड पे भी देता है, और बीच में नेगेटिव मूवमेंट भी आती है। वॉल्यूम अभी भी अच्छे हैं। पहले तो टॉप 2 टॉप 3 में हबको चलता रहा, और अब एक रेंज आई थिंक यहाँ पे वो सेट करेगा अब बिटवीन 90 टू 100 या 95 टू 100 के दरमियान। और वहाँ से फिर एक इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एक फर्दर मूवमेंट जो है इसमें आएगी। और जैसे ही कोई बेहतर कोई सूरत हाल आगे कोई न्यूज़ आई तो इसमें आप इमीडिएटली बहुत अच्छी मूवमेंट भी इंशाल्लाह देखेंगे, और लॉन्ग रन में ये अल्टीमेटली आपको रिकवरी भी देगा और अच्छा इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट भी देगा। अदरवाइज़ जिस तरह की न्यूज़ थी ये स्टॉक आपको 50 पे मिलना था। अगर जेन्युइनली इसमें ऐसा चीज़ होती कि इनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए और आगे कोई बिज़नेस नहीं और सब कुछ बंद हो रहा है, तो डेफ़िनेटली फिर तो 100 भी बहुत बड़ी प्राइस है। सो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि इनके स्टेक्स बहुत डिवर्सिफ़ाइड किस्म के जो हैं वो प्रोजेक्ट्स में हैं, और आगे इंशाल्लाह ताला फ्यूचर इज़ ब्राइट। बाकी आईटी के वाले से स्टॉक्स जो है वो होल्ड हैं अभी भी, उनको आप होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला आगे जाके रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे उम्मीद है कि जिन जिन स्टॉक्स में अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड हैं वहाँ पे आप मूवमेंट जो है वो देखेंगे। अभी कुछ अर्सा पहले एवियन 51 पे ट्रेड करा था, अभी वो देख लें तो 54 पे आ चुका है। सिस्टम भी इंशाल्लाह ताला आगे परफॉर्म करता नजर आएगा, अभी वो उसी रेंज में मूव कर रहा है, 414 पे है। नेटसोल में मूवमेंट जो है बनते हुए 131.5 पे है, और सिमेट्री अपनी उसी प्राइस स्पैन में मूव कर रहा है 9 टू 10 के दरमियान। तो अभी इनको आपने होल्ड करना है। बाकी इसी तरह अगर आप देखें जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने रखे थे मारी, उसको आप बिल्कुल होल्ड करें, और अगर आप 400 के करीब आता है तो अगेन बाय कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। कोलगेट जो है उसको आप होल्ड करें, और अगर वो 1190 से नीचे आपको मिलता है तो आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह आपका खैबर टबैको जो है क्योंकि उसका रिज़ल्ट एनुअल रिज़ल्ट आया था। अब एनुअल रिज़ल्ट में आप देखें उसका कोई क्वार्टर बेहतर भी हो तो ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो मैटर करता है, तो इसलिए वो रिज़ल्ट उसके ख़राब थे। प्रीवियस क्वार्टर उसका रिज़ल्ट बेहतर आया था,
लेकिन ये है कि जो उसमें करेक्शन आनी थी वो आ गई। अब अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो आज मार्केट ने तो नेगेटिव क्लोजिंग दी है, बट उसकी थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे अगर आप पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, बट अगेन नॉट अ बिग क्वांटिटी या 100% एवरेज। अगर आपने प्लान किया कि यार मैं 1000 ऐड कर लूँ तो 500 की आप डिप पे एवरेज कर लें, और अगर कहीं फर्दर थोड़ा बहुत डिप आता है तो वहाँ पे फर्दर ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप अपनी क्वांटिटी को होल्ड करते हैं तो एवरेज करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही 300 से ऊपर जाएगा तो आप उस क्वांटिटी को, वो 1000 है, 500 है, 1500 है, एज़ पर योर इन्वेस्टमेंट, उसको आप सेल करेंगे तो आपकी अगर एवरेज जो है वो 330 की है, 325 की है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे आ जाएगी। और एटलीस्ट ये है कि अगर आप देखें कि इस क्वार्टर के दौरान भी अगर आप देखें, इवन ये लास्ट 1 मंथ में देखें तो ये 3 आई थिंक 40 से ऊपर टच करके आया है, और लो अगर देखें तो 300 से नीचे है। तो आपको ये 40, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट की एक मूवमेंट दे देता है ओवर द मंथ, तो उसमें आप प्ले कर सकते हैं। इसी तरह OGDC जो सा जी, उसका 160 पे आप स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें। 170 पे जाता है तो 165 पे अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो ले जाएं। इसी तरह आप देखें PSO कुछ अर्सा पहले 160 में ट्रेड कर रहा था, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था। तो डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि मैं हमेशा उन स्टॉक को डिस्कस कर लेता हूँ ज़रूर, कि जहाँ पे मुझे ये पता है कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क जो है वो मिनिमम होगा, और दूसरा उन स्टॉक्स को जो कि अल्टीमेटली जो है ना वो परफॉर्म करते हैं और उनमें एक पोटेंशियल है कि वो आपको प्रॉफिट देंगे। मिचेल्स आप देख लें, मिचेल्स का रिज़ल्ट भी अच्छा आया था, और उसके बावजूद जो है वो डाउन साइड पे चला गया। अब ये इस सिचुएशन में भी दोस्त पैनिक में आ जाते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा नीचे आया तो बेच दें। अब आप देखें कि अगर एक स्टॉक का रिज़ल्ट अच्छा है, वो तकरीबन पौने 300 से वापस आया हुआ है, और उसके बाद वो डिप लेके अगर 150 पे था तो वहाँ से डिप लेता हुआ 140 पे आ गए, उससे नीचे आ गया, तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अब आपको ये भी ज़रूर देखना पड़ता है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है या यहाँ पे किसी किस्म का पैनिक है। होता क्या है कि हम अपॉर्चुनिटी में भी जो है वो पैनिक फ़ील कर लेते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी थी, और आप देखें कि उसमें आज जो है वो अपर कैप हुआ है, और जिसने भी अब बाय किया होगा, आज का अगर देखें वो ओपन 140 पे हुआ था, क्लोजिंग उसकी 155 पे आई है। तो जिसने 145 पे, 140 पे, 142 पे बाय किया था, या कल बाय किया था, या उससे पहले ये जब 140 से भी नीचे था वहाँ पे बाय किया था, तो वो देख लें विद इन अ वीक टाइम जो है वो 10-15% का प्रॉफिट जो है वो गेन कर चुका है। और क्योंकि साइड आइटम में आज कैप हुआ है तो काफ़ी चांसेस के कल भी जो है वो एटलीस्ट जो है वो एक हाई साइड पे ओपन होगा या कैप हो सकता है। तो रिज़ल्ट भी क्योंकि अच्छा है तो अगला रिज़ल्ट भी अच्छा एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह की चीज़ें जो सी हम साथ-साथ इसीलिए डिस्कस करते हैं ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। बाकी फास्ट केबल होल्ड करें, एक्स हो चुका है, और जो प्राइस हम टारगेट की थी बाइंग के लिए उससे तो अभी भी ऊपर है, और जो टारगेट रखा हमने सेलिंग के लिए 30 प्लस का वो इंशाल्लाह आएगा। अभी के लिए ये है कि डिविडेंड भी आपको मिल जाएगा, उसके बाद प्राइस रिकवरी भी फर्दर आपको मज़ीद मिल जाएगी। तो एक अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए वो भी। TBL अच्छे रेट्स पे है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। ये स्टॉक वो हैं जो कि आने वाले दिनों में, महीनों में आपको जो है ना अच्छा गेन देंगे। और स्विंग ट्रेड के लिए जिस तरह मैंने आपको PRL बताया, रिसेंटली जिस तरह क्योंकि रिफाइनरी में एक एक्टिविटी बनी है और कुछ न्यूज़ भी हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा गेन मिल जाएगा। बाकी वीकेंड में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट्स में अपने स्टॉक्स बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम स्टॉक्स पे कमेंट में भी आंसर कर दूँ, और कमेंट में ना कर सका तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।